मंगलमूर्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराणे द्वितीय अध्याये पंचचत्वारिंशत् श्लोके नारद उवाच। इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः संगमो भवत। कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय मेरा अहो भाग्य है, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, अत्यंत पुण्यशाली हूँ कि आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके ज्ञान और वैराग्य को चेतनावस्था में लाने के लिए उपाय बतावें। आप सभी योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप सभी देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, लेकिन आप लोग पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से जब नारद जी ने ऐसा कहा कि नारद सबमिटेड, ओ जुवेनाइल sages, my meeting has taken place with you through great good luck. Pray have compassion on me and tell me quickly what I should do. भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इसलिए मुझसे आप लोग बताइए कि ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृतावस्था में या चेतनावस्था में लाया जाए। नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी से यह प्रश्न किया। यू आर ऑल ग्रेट योगीज, हाईली लर्नेड एंड वाइज, दो लुकिंग 5 years of age, each you are older than the oldest. सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः, लीलामृत रसोन्मताः कथा मात्रैक जीविनः। आप लोग सदैव वैकुंठ धाम में निवास करने वाले हैं और अहर्निश अनवरत प्रभु के कीर्तन में सदैव लीन रहते हैं। भगवत लीला मृत का रसास्वादन करके
सदैव उसी में तल्लीन रहते हैं और एकमात्र भगवान की कथा ही आपके जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए आप लोग हमसे इसका उपाय बताइए। Having your permanent abode in Vaikuntha, you remain constantly engaged in chanting the names and glories of Sri Hari, drunk with the charm of the nectar, like stories of the Lord's pastimes. You subsist on such stories alone. हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः, अतः कालसमादिष्टा जराजुष्मान्न बाधते। हरिः शरणम अर्थात भगवान ही हमारे शरण या रक्षक हैं। यह वाक्य या यह मंत्र सदैव आपके मुखारविंद से निकलता रहता है। इस कारण काल से प्रेरित वृद्धावस्था भी आप लोगों को बाध नहीं सकता है। श्री हरि एलोन is my savior. This formula ever plays on your lips as a matter of fact. Hence, old age as directed by Kal, the time spirit does not harass you. आप लोगों को किसी भी काल में कोई ह्रास नहीं हो सकता है। और येषां भूभंगमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो जत कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत धराधाम पर गिर पड़े थे और पुनश्च आपकी ही कृपा से वैकुंठ लोक में पहुँच गए थे। At the mere contraction of your eyebrows in the days gone by, Jay and Vijay, gatekeepers of Sri Hari, sank down at once to the earth, and it was by your grace that they rose back to Vaikuntha. अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परैः। आप धन्य हैं, इस समय आप लोगों के दर्शन मुझे हुए हैं और मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर का पुण्य है। मैं बहुत ही अकिंचन और दीन हूँ। आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, परम कृपालु हैं, इसलिए मुझ दीन पर आप अवश्य कृपा करें। मुझ दीन पर आप लोगों को अवश्य कृपा करनी चाहिए। ओह
your sight at this juncture has been secured through great good luck. Favor must be done by your gracious selves to me. Rest as I am. I am very mean and rest, so please grace on me. अशरीरगिरोक्तं यत् किं साधनम् उच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। मुझसे आकाशवाणी ने जिस तत्व या साधन के विषय में बताया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वह कौन सा साधन है, कौन सा उपाय है, मुझे किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए। आप लोग इसका विस्तार से मुझसे वर्णन करें। जब भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख की प्राप्ति हो सकती है, किस प्रकार उन्हें चेतना आ सकती है, किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा हो सकती है, आप हमें बतावें। Pray, tell me what may be the spiritual practice that was hinted at by the voice from the heavens, and how it should be gone through by me. Kindly tell me, kindly describe me about it in details. How can satisfaction be caused to bhakti, jnana and vairagya? And in what manner can they be lovingly and diligently established in all grades of society? How can get respect in their society? Please tell me. कुमाराऊचुः मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनकादिक ऋषियों ने, देवर्षियों ने कहा, हे नारद मुनि, हे देवर्षे, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न होवें। उन ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। इसलिए द कुमाराज सेड, डोंट वरी ओ celestial sage, बी हैप्पी, make your mind happy. There is already in actual existence an easy way to do this. There is a easy way to do this. You can do it. अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानां अग्रणीयोर्गभास्करः। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः।
नारद जी, हे नारद जी, आप धन्य हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप भक्त शिरोमणि हैं, आप विरक्तों के भी शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण भगवान के दासों के शाश्वत जो मार्गदर्शक हैं एवं भक्ति योग के आप सूर्य हैं। इसलिए आप चिंता न करें, हम लोग उपाय बताते हैं। ओह ब्लेस्ड एज यू आर, ओ नारद, हु आर द crest jewel of those who have turned away from the pleasures of sense. You have always been the guide of the devotees of Sri Krishna and the illuminator of Bhakti Yoga. त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। हे नारद जी, आप भक्ति के लिए जो उद्योग या परिश्रम कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई अचरज का विषय नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदैव उचित होता है। It should be regarded as no matter of wonder for you. It is no matter to wonder for you because you are the reformer of the society. You are a great saint. You are a holy saint. You are a great saint who are making such incessant efforts in the cause of devotion. It is but proper on the part of a servant of Sri Krishna to make consent endeavor to establish bhakti on a sound footing. ऋषिर्भिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रम साध्यास्य ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदाः। ऋषियों ने इस संसार में अनेक प्रकार के मार्ग बतलाए हैं, लेकिन वे सभी कष्ट साध्य हैं और प्रतिफल में स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। Many a course of discipline has been brought to light by rishis in this world, but they all involve exertion and mostly confer the fruit of swarga or heavenly bliss. इस संसार में भिन्न भिन्न मतांतर हैं, फिर भी शास्त्र सम्मत बातें हैं और ऋषियों द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णित है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्जस्य मतम नवीनम धर्मास्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। अर्थात इस संसार में भिन्न भिन्न तर्क वितर्क हैं, लेकिन किसी भी ऋषि के मत भिन्न नहीं हैं, सबका मत एक ही है, सबका सार तत्व एक ही है। इसलिए महापुरुष लोग जिस मार्ग को
जाने के लिए या जिस मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं, किस रास्ते से जाना चाहिए, किस मार्ग से जाना चाहिए, तो महापुरुषों के बताए गए मार्ग का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। वैकुंठ साधकः पंथा सतुगोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गोपनीय है और उसका उपदेशक पुरुष भाग्य से ही मिलता है। तो एज फॉर द पाथ लीडिंग टू वैकुंठ, the everlasting and all blissful realm of Lord Vishnu, it remains hidden. It is generally through good luck alone that a person promulgating that course of discipline is found. तदुच्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टम, सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु जत्पुरा, तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधि। हे नारद जी, आकाशवाणी ने जिस तरह से आपको सत्कर्म करने का संकेत दिया है, उसे हम लोग आपसे बताते हैं। आप प्रसन्न चित्त होकर के अपने शुद्ध अंतःकरण से, अपने समाहित चित्त से होकर उसका श्रवण कीजिए। The righteous practice which was hinted at to you the other day by a voice from the heaven is, however, described today. Please listen with a composed and cheerful mind. O Narad, please listen it very cheerful and joyful. द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याया यज्ञान यज्ञास्य ते तो कर्म विसूचकाः। हे नारद जी, इस संसार में द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सभी स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म हैं। sacrificial performances conducted by means of material substances consigned to the sacred fire, those consisting of austerities, those in the form of concentration of the mind, and others consisting of knowledge acquired through a study of the Vedas, they are all symbolic of action leading to heaven alone. सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः स तो गीतः सुकादिभिः। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का मुख्य साधन या मुख्य सूचक बताया है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। Indeed, ज्ञान यज्ञ sacrifice in the form of knowledge
has been recognized by the wise as a symbol of righteous action leading to liberation. That Gyan Yajna is the reading of Srimad Bhagavat, and that has been exalted by Suk and others. Bhakti Jnana Viraganam Tadghosen Balam Mahata Brajisyati Dayoh Kashtam Sukham Bhaktir Bhavishyati. उस शब्द को सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बहुत ही बल मिलेगा और इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट समाप्त हो जाएगा और भक्ति को भी आनंद प्राप्त होगा. By its very chanting great strength will be derived by bhakti, jnana and vairagya. The suffering of jnana and vairagya will disappear and happiness will be regained by bhakti. प्रलयम ही गमिष्यन्ते श्रीमद्भागवते ध्वनेः कलिर्दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद वृकायव. सिंह की गर्जना सुनकर जिस प्रकार से भेड़िए पलायन कर जाते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण की ध्वनि से कलियुग के संपूर्ण दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं. ऐसा सनक सनातन संत कुमार जी ने, सनकादि ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण की ध्वनि जीव के कानों में प्रवेश करती है, तब जीव के सभी कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं. ऐसा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा. All these evils of Kali will surely disappear at the very chanting of Srimad Bhagavat. Even as wolves take to flight at the very roar of a lion. ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति. तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करने लगेगी. ऐसा सनकादिक ऋषियों ने कहा. देन भक्ति दैट yields द मिल्क ऑफ लव accompanied by ज्ञान एंड वैराग्य will dance in every heart and in every home. नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठति त्रिकम यदा. नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, चेतना में लाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों में चेतना नहीं आ सकी. तो और श्रीमद्भागवतालापा तत्कथां बोधमेष्यति
तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति। तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जाग पाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही सार तत्व छिपा हुआ है। छिन्दन्तु संशयं हीनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। आप लोग शरणागत वत्सल हैं और आपके दर्शन से सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अतः मेरी यह शंका दूर कीजिए और इस कार्य में आप लोग विलंब न कीजिए। मुझे शीघ्रातिशीघ्र इसका समाधान बताइए, इसके लिए साधन बताइए। नारद submitted when the trio of bhakti, jnana and vairag did not wake up even when roused by means of chanting the texts from the Vedas and the Upanishads and recitations from the Gita. How will they get up on a reading of Srimad Bhagavata? For in the stories of Srimad Bhagavat, as a matter of fact, is found the substance of the Vedas alone, running through every couplet, nay, through every single word. Chindantu sansayam hinam छिन्दन्तु संशयं हीनं भवन्तो अमोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। Pray, resolve you this doubt of mine, since your sight never goes in vain. No delay should be made by you in this matter, fond as you are of those who have sought you for protection. Please tell me quickly, what can I do for the conscious of Jnana and Vairagya and Bhakti? Kumara uchuho वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृतः। सनकादिक ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार तत्व से बनी है, अतः उनसे अलग उनके फल रूपा होने का कोई कारण नहीं है। वह बहुत उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, लेकिन उसका स्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। स भूय सम पृथक भूतः फले विश्व मनोहर आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स्वभूयः सम पृथक भूतः फले विश्व मनोहरः। The Kumaras replied, the story of Srimad Bhagavata has
emanated from the essences of the Vedas and the Upanishads, having an existence apart from them and representing their very fruit, as it were, it appears to be the very best. The vital sap circulating in a tree, for example, permits it from its root to its very top. It cannot be tested in that state. The same juice, however, when separated in the form of a fruit, captivates the mind of the whole world. यथा युगधे सितं सर्पेर्न स्वादायोपकल्पते, पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। दूध में घी रहता है, लेकिन उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब दूध से अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। To take another illustration, the ghee existing in a latent form in milk is not capable of being tasted as such, but the same ghee, when separated, enhances the delight even of the gods. ईश्वर रसवर्धनम। इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठते, पृथग्भूता च सामिष्ठा सा तथा भागवती कथा। इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठते, पृथग्भूता च जामिष्ठा तथा भागवती कथा। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी रहता है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। इसी प्रकार से यह भागवत की, श्रीमद् भागवत की कथा है। सुगर टू इन द फॉर्म ऑफ सैप permits the sugar cane from the middle to both its ends, but tasted sweeter when separated from the cane and condensed. The same is the case with the story of the Srimad Bhagavat. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी महाभाग ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। दिस पुराण नेम्ड श्रीमद् भागवत, which is on a par with the Vedas, has been revealed by the sage Vedavyas for establishing bhakti, jnana and vairagya. वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरि, परितापवती व्यासे मोह्यत्य ज्ञान सागरे। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव जी अत्यंत उद्विग्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते लगा रहे थे, उस समय हे नारद जी, आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता समाप्त हो गई थी। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम
तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। Formerly, when the said Vyas, through well versed in Veda and Vedanta, the Upanishads, and even though he had composed the Gita, began to sink in the ocean of infatuation, full of remorse as he was, this Srimad Bhagavata, which originally consisted of 4 couplets only, was taught to him by you on that occasion. By listening to it, the aforesaid Vyas was immediately rid of all obstruction. तत्र ते विस्मयः केन जतः, प्रश्न करो भवान। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। फिर इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। ऐसा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा। Why should there be any surprise to you at this, prompted by which you put questions to us? Srimad Bhagavat should accordingly be recited to them, Gyan and Vairagya, inasmuch as it is capable of driving away all grief and sorrow. नारदुवाच जद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भवदुःखद वार्धितानां। निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक महानुभावों, हे सनकादिक ऋषियों, आपके दर्शन से जीव के संपूर्ण पापों और कष्टों का सद्य विनाश हो जाता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तप्त हैं, उन पर भी शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है। अतः आप अनवरत अहर्निश शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही रसास्वादन करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से ही आपकी शरण में आया हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य का विकास होता है, जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं, पुण्य पुंज का उदय होता है, तो मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो जब अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, तब प्राणी को सत्संग की प्राप्ति होती है, और वह अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का विनाश कर लेता है, और उसे विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी यह जानते हैं कि बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रभु चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारद सबमिटेड, O great sages who are solely engaged in drinking the story of Srimad Bhagavat, sung with all his 1,000 mouths by Lord, says the serpent God, I have sought refuge in you in order that you may diffuse the light of divine love, you whose very sight eradicates at once all evils and brings happiness to those tormented by the wildfire of worldly sorrows. When due to rise of the tide of fortune accumulated in the course of many past lives, a man actually secures the fellowship of saints. It is then alone that wisdom dawns on him, dispersing the darkness of infatuation and pride occasioned through the agency of ignorance. इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति इति कथ्यते। संतों की संगति में हमेशा रहना चाहिए और हमेशा अनवरत अहर्निश भगवान का स्मरण, ध्यान, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल एक आधारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरहि पारा, ऐसा भाव होना चाहिए। फिर दूसरे अंक में श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, जग भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म का विकास हो। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, संत जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मैं जिसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, इस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कोमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो, प्रभु तुम स्वामी मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, संत जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। मंगल मूर्ति मारुते नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन।